हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा पाइपलाइन क्या होती है। जो डेटा पाइपलाइन होती है ना, वो एक तरीके से ना सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं। यानी कि मतलब वहाँ पे ये जो है ना बताया जाता है कि किस तरीके से डेटा मूव करेगा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। यानी कि मतलब स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो स्टेप्स ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है ना डेटा मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह में। मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा और ये है ना किस तरीके से डेस्टिनेशन पे इसको साइन किया जाएगा। मतलब तमाम जो होते हैं ना स्टेप्स वो इन्वॉल्व होते हैं इस जो है ना डेटा पाइपलाइन के अंदर। और ये जो चीज़ें होती है ना सारी ऑटोमेटिक होती है। मतलब कि आप जो है ना फैक्ट्री की एग्जांपल ले लें, मतलब फैक्ट्री असेंबली लाइन की। वहाँ पे जो होता है ना डेटा वो ऑटोमेटिकली जो होता है ना वो ट्रांसफॉर्म होता है और क्या है ना उसको डेस्टिनेशन पे ऑटोमेटिकली जो है ना वो पहुंचाया भी जाता है। तो ये डेटा पाइपलाइन है, यानी कि मतलब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये डेटा सोर्स है। उसके बाद क्या होता है, वो रॉ डेटा है, इसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद उसको प्रिपेयर किया, लोड किया, उसके बाद उसको वेयर हाउस भेजा गया और उसके बाद उसको एनालाइज किया गया और उसके बाद जो है ना इसकी डेटा एनालिसिस किया गया। तो ये होते हैं डेटा पाइपलाइन का स्ट्रक्चर। मतलब कि शुरुआत से कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे डेटा की मूवमेंट में, वो तमाम चीज़ें जो होती है ना वो डेटा पाइपलाइन के अंदर जो होती है ना वो मौजूद होती हैं। मतलब एक्सेप्ट होगा पहले, फिर ट्रांसफरेंट किया जाएगा, फिर इसको लोड किया जाएगा, फिर वो डेटा जो लोड किया होगा वो वेयर हाउस जाएगा, फिर वो एनालाइज होगा, फिर क्या है ना इसको डिलीवर किया जाएगा डेस्टिनेशन तक। तो ये डेटा पावर प्लान के अंदर तमाम जो होते हैं ना स्टेप्स वो मौजूद होते हैं। अब मिसाल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल की गई है किस तरीके से आप जो है ना सेल डेटा को एनालाइज करोगे। तो जो होगा ना सबसे पहले तो आप सेल डेटा को कलेक्ट करोगे एप्लीकेशन से या जो है ना वेबसाइट से। उसके बाद आप जो है ना इसको क्लीन और ट्रांसफॉर्म करोगे डेटा को। मतलब सबसे पहले आपने कलेक्ट किया, फिर आपने क्लीन किया। क्लीन का मतलब क्या हो कि आपने उसके डुप्लीकेट्स रिमूव किए या उसके जो फॉरवर्ड्स है उसको ठीक किया। तो सबसे पहले कलेक्ट हुआ, सेकंड स्टेप में उसको जो है ना मतलब ट्रांसफॉर्म किया गया और क्लीन किया गया डेटा को, ताकि उसको अगले स्टेप में एनालाइज किया जा सके और उसको स्टोर भी करना है, एनालाइज करके स्टोर भी करना है। मतलब कि ये जो होल प्रोसेस होता है ना इसके अंदर कलेक्शन की जाती है, क्लीनिंग की जाती है और स्टोरिंग की जाती है डेटा पाइपलाइन के अंदर। मतलब कि कलेक्शन से लेके क्लीनिंग तक और स्टोरिंग तक ये तमाम चीज़ें जो होती है ना वो डेटा पाइपलाइन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब की कंपोनेंट्स क्या है डेटा पाइपलाइन के, तो सबसे पहले तो सोर्स होगा। मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है, मतलब ऐप से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है या एपीआई से आ रहा है। फिर उसके बाद इंजेक्शन होता है, यानी कि उसके बाद डेटा आ गया, उसके बाद डेटा को पुल करना है पाइपलाइन के अंदर। जिस तरीके से कफका टूल होगा या फ्लून टूल होगा उसके अंदर सबसे पहले डेटा आया, फिर उसके बाद डेटा को पुल किया पाइपलाइन के अंदर। उसके बाद क्या किया गया, उसकी ना प्रोसेसिंग की गई। मतलब कि प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि इसको ना क्लीन किया गया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, थर्ड स्टेप। उसके बाद जो है ना ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको ना सेव किया गया डेटा को वेयर हाउस के अंदर ना डेटा लेक के अंदर। उसके बाद जो उसका लास्ट क्या था वो है एनालिटिक या आउटपुट, यानी कि उसको जो है ना रिपोर्ट्स मॉडल या अमल या डैशबोर्ड की सूरत में जो है ना एनालाइज किया गया डेटा को। सबसे पहले स्टैक्स में क्या होगा, सबसे पहले सोर्स होगा, डेटा अंदर कहीं से आना चाहिए। उसके बाद जो है ना इंजेक्शन होगा जिसके अंदर जो होगा ना डेटा को पुल किया जाएगा टूल्स की मदद से। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग का आदत क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद क्लीन कर लिया एक दफा, उसके बाद उसको स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के बाद जो है ना उसको डैशबोर्ड में एनालाइज किया जाएगा डेटा की क्या परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से डेटा पाइपलाइन वर्कआउट करते हैं। अब डेटा पाइपलाइन इतना पॉपुलर क्यों है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑटोमेशन पे चलता है। यहाँ पे मैनुअल डेटा मूविंग रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कि ऑटोमेट होता। और जिसका सेकंड पॉइंट है वो है रियल टाइम इंसाइट। मतलब कि यहाँ पे आप जो है ना रियल स्ट्रीम डेटा की देख सकते हो लाइव कि यूजर क्लिक कितने किए हो
या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेटा क्या है, मतलब लाइव आप जो है ना देख सकते हो तमाम चीज़ें, क्योंकि ये रियल टाइम इंसाइट आपको प्रोवाइड करता है। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो स्केलेबिलिटी, मतलब कि क्या होता है ये ना मैसिव डेटा को हैंडल कर सकता है, मतलब टेराबाइट होगा या पेटाबाइट्स हो गया, मतलब बहुत सारा डेटा जो होता है ना ये उसको ना मैसिव डेटा को जो है ना हैंडल कर सकता है, स्केलेबल है बहुत ज़्यादा। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो फ्लैक्सिबिलिटी, मतलब कि डिफरेंट डेटा के फॉर्मेट्स पे जो है ना वो वर्कआउट कर सकता है, जिस तरीके से टेक्स्ट होगा, वीडियो होगी, लॉग्स होगे ना एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में जो है ना वो वर्कआउट करता है। अब जो है ना इसका लास्ट पॉइंट, फिर इसके बाद क्या होता है, इनेबल एआई एंड एनालिटिक्स, मतलब कि यहाँ पे डेटा को क्लीन किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर एमएल एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, मतलब कि बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि इसको एनालाइज किया जाता है कि डेटा की क्या परफॉर्मेंस है, क्या ग्रोथ हुई है। तो ये जो है ना इसके फीचर्स है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आपको ना ये तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑटोमेशन से लेके एनालाइज तक। उसके बाद जो है ना आपको रियल इंसाइट भी देता है, स्केलेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये इसका कहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब रियल लाइफ यूज के सिनेरियोज क्या है, तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स है, मतलब कि वहाँ पे आपको ऑर्डर्स को ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब उसी वक्त ही जो है ना आपको रियल जो है ना यूज़र्स का बिहेवियर नोट करना है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री का मैनेज करना है। तो डेटा पाइपलाइन का इस्तेमाल ई कॉमर्स में किया जाता है, क्योंकि वो आपको इन तमाम जो है ना चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब यूज़र को भी देखेगा और ऑर्डर्स को भी ट्रैक करेगा और इन्वेंट्री को भी मैनेज करेगा। और जिसका सेकंड पॉइंट है, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स हो गया, मतलब कि वहाँ पे यूज़र क्या होते हैं, रियल टाइम में जो होता है ना वो वॉच कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज करेगा। और जिसका थर्ड पॉइंट है वो है बैंक, मतलब कि वहाँ पे जो है ना डिटेक्ट करेगा फ्रॉड जो है ना, मतलब कि किस तरीके से अगर इंस्टेंटली हो रहा है ट्रांजैक्शन से, तो उसको भी जो है ना वो डिडक्ट करेगा रियल टाइम में कि ये जो है ना फ्रॉड अभी हो रहा है। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है उबर, मतलब ये जिस तरीके से राइडर जो होता है उसको मैच करने के लिए इस्तेमाल करता है, और ड्राइवर जो होता है ना उसकी लोकेशन को देखने के लिए जो है ना वो रियल टाइम उसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब कि ये रियल टाइम यूज केसेस है, जिसमें रियल टाइम में डेटा जो है उसको देखना पड़ता है, उसको जो है ना मतलब कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है डेटा को। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है डेटा पाइपलाइन। डेटा पाइपलाइन इसकी समरी क्या है, मतलब कि जो डेटा पाइपलाइन होता है ना ये एक स्मार्ट वे डेटा को कलेक्ट करने का, क्लीन करने का और लीव करने का सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि ये डेटा पाइपलाइन का आर्किटेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा है ना सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो है ना वो किस तरीके से मूव होगा, वो यहाँ पे जो है ना मेंशन किया हुआ है। और ये एक तरीके से ना एक ब्लड स्ट्रीम है मॉडर्न डेटा ड्रिवन बिजनेसेस की। मतलब कि ये ना स्मार्ट वे जो होता है ना प्रोवाइड करता है डेटा किस तरीके से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा उसका। तो आसान हो जाता है ना काम, बहुत सारे डिजीजेस को जो है ना वो सपोर्ट करता है, उसकी ब्लड स्ट्रीम के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये आपको तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, ये बहुत सारे डेटा जो होता है ना मैसिव डेटा उसको जो है ना हैंडल कर सकता है एक ही वक्त में, और रियल टाइम जो होता है ना उसके अंदर रिजल्ट्स आप देख सकते हो। तो ये था डेटा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।